ठीक है, प्रभु का धन्यवाद। एक छोटा सा एक है कि इसको मैं 4 लाइन का है, इसको गाती हूँ, फिर कभी होगा तो फिर मैं इसको गाऊंगी। हाँ बहन, तू हाँ। है मेरा मसीहा, तू है मेरा खुदा, तू है मेरा मसीहा, तू है मेरा खुदा। मेरे जीवन में आ, मेरे जीवन में आ, तू है मेरा मसीहा, तू है मेरा खुदा। मेरे जीवन में आ, मेरे जीवन में आ। रात दिन मैं करूं अब तेरी बंदगी, रात दिन मैं करूं अब तेरी बंदगी। अब ये जीवन तेरा, अब ये जीवन तेरा। ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा। प्रभु का धन्यवाद हो। और मेरे साथ आप लोग, आपके पास है वचन बाइबिल, निकालिए। यूहन्ना 6 उसका 12। यूहन्ना 6 उसका 12। यहाँ पे लिखा हुआ है, जब वे खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा कि बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंका ना जाए। सो उन्होंने बटोरा और जौ की 5 रोटियों के टुकड़े जो खाने वाले से बच रहे थे उनकी 12 टोकरियां भरी। तब जो आश्चर्य कर्म उसने कर दिखाया उसे वे लोग देखकर कहने लगे कि यह वह भविष्यद्वक्ता जो जगत में आने वाला था निश्चय यही है। तो प्रभु यीशु मसीह ने तिब्रियास की झील के पास, 6 के पहले पद में लिखा हुआ है, गलील की झील के पास, तिब्रियास झील जो थी, अर्थात तिब्रियास की झील, एक बड़ी भीड़ जो इकट्ठी हो गई थी वहां पर, क्योंकि वो जो आश्चर्य कर्म दिखा रहे थे प्रभु यीशु मसीह, बीमारों पर भी दिखाते थे और वो उन लोग को, उन लोग देखते थे और उसके पीछे 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 चलते रहते थे, क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करते थे। और उसके बाद उन्होंने, प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि बहुत देर हो गया और अब इनके खाने के लिए चाहिए। और एक बहुत अच्छी बात लिखी है 6 में, परंतु उसने यह बात उन्हें परखने के लिए कही, उसे, फिलिपुस से जब कह रहे थे भोजन के लिए कि मोल इनको खिलाना है बड़ी भीड़ को, तो फिलिपुस से बोल रहे हैं यीशु मसीह की कहाँ से रोटी मोल लेके आएंगे। फिलिपुस बोल रहा है। तो प्रभु यीशु मसीह तो बोल दिए कि इनके लिए इंतजाम करने के लिए, परंतु 6 पद में, परंतु उसने यह बात उससे परखने के लिए कही। कई बार प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में हमको परखने के लिए छोड़ देते हैं कि देखें कि ये करता क्या है। ये अपनी बुद्धि अपनी समझ का सहारा लेता है कि क्या करता है। और यहाँ पर देखिए चेले भी हैं, फिलिपुस तो है, उसको प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं, और उनके साथ और भी चेले हैं, क्योंकि 8 में लिखा है, उसके चेलों में से समौन पतरस के भाई अंद्रयास ने उससे कहा। अब ये देखिए यहाँ पर क्वालिटी चेलों की, फिलिपुस से तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला, और ये भी बात उनको था मन में कि इनको परखने के लिए मैं जानता हूं मैं क्या करने वाला हूँ, लिखा है वह आप जानता था कि मैं क्या करूंगा, उनको पता था कि मैं क्या करूंगा। और अभी भी हमारे जीवन में भी ऐसे ही होता है, कई बातें हमको परखने के लिए आती हैं, क्या कर, मैं तो कर कर दूंगा, इसको हटा दूंगा 1 सेकंड में, मेरे हाथ में तो सब कुछ है। लेकिन ये क्या करता है, क्या ये अपनी समझ का सहारा लेता है या फिर पूर्ण रीति से मेरे ऊपर भरोसा रखता है? क्योंकि मेरे ऊपर भरोसा रखेगा, मेरे ऊपर विश्वास करेगा तो मैं इसके लिए सीधा मार्ग निकालूंगा। लेकिन ये अपनी बुद्धि और मनुष्य पर भरोसा रखता, अभी वही बात आ रही। तो परखता हूँ क्या करता है ये,
और प्रभु यीशु मसीह को मालूम था कि मैं इस भीड़ को क्या करने जा रहा हूँ, लेकिन फिलिप्पुस से कह रहा कि ये चेले जो मेरे साथ हैं और देख रहे आश्चर्य कर्म, तो ये क्या करते हैं करके। और वहीं पर अंद्रियास जो पतरस का भाई है, एक चेला ये है, और उसने क्या किया, वहां पर जा करके खोजा उतने लोगों के बीच में कि कोई किसी के पास कुछ है क्या, है ना। तो हम में से भी, हम जहां भी कलीसिया में जाते हैं, जो भी हमारे संपर्क में आते हैं, हम लोग को देखना है कि कौन है जिसके पास ऐसी बात है या ऐसी शिक्षा है या ऐसा चीज है आवश्यकता के अनुसार उसके पास, कि कुछ मिल जाए उसके पास। अंद्रयास खोज लेता है एक लड़के को जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछली मिलती है, लेकिन इतने लोगों के लिए क्या है करके सोच रहा है 9 पद में। और अंद्रयास ये काम करता है। फिर अब एक बात और देखिए, वहां पर 12 चेले जो थे साथ में, उनके साथ यहूदा भी रहा होगा, लेकिन वो छिपा हुआ है, मतलब वचन में नहीं है, पर हम लोग इस बात को मनन कर सकते हैं कि सारे चेले थे वहां पर यीशु मसीह के साथ, है ना। 3 में लिखा है, तब यीशु पहाड़ पर चढ़कर अपने चेलों के साथ वहां बैठा। तो पूरे पूरे चेले थे। प्रभु यीशु मसीह फिलिप्पुस से कहते हैं, उसके बाद अंद्रयास वहां पे खोज के एक लड़के को देखता है कि 5 रोटी 2 मछली है इतने लोगों के बीच में। और यहूदा भी रहता है। ऐसे कई ऐसे हमारे बीच में भी लोग रहते हैं जिनके पास रहता है, लेकिन वो लोग अपने हाथ से कभी हेल्प करने की कोशिश नहीं करते। वो लोग देखते रहते हैं, क्यों, अरे यीशु मसीह तो आश्चर्य कर्म करते हैं ना, करेंगे कुछ ना कुछ। लेकिन इसके पास पैसे की थैली थी तो जाके दे सकता था कि प्रभु मेरे पास इतना पैसा रखा हुआ है और यहाँ पर इतने लोग हैं, तो चाहे तो ले लीजिए मेरे से और इनको खिला देते हैं लेकर के, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है 7 में। फिलिप्पुस ने उसको उत्तर दिया कि 200 दिनार की रोटी उनके लिए पूरी भी ना होंगी, कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। लेकिन यहूदा नहीं करता, क्यों, क्योंकि उसको उसका तो मन चोर है। यूहन्ना में लिखा हुआ 12 में, क्योंकि उसके मन में चोर था और वो चोरी करता था। मन में क्या था, चोर करता था, चोरी करता ही था, क्योंकि उसमें से वो निकाल लेता था, है ना। यूहन्ना 12 यहाँ पे लिखा हुआ है, यूहन्ना 12 में 4 में, परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती नाम एक चेला जो उसे पकड़वाने पर था, कहने लगा, क्योंकि जो स्त्री आई रहती है इत्र लेकर, यह इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों ना दिया गया। उसने यह बात इसलिए ना कही कि उससे कंगालों की चिंता थी। देखिए, उसको कंगालों की चिंता नहीं थी, ना ही उनको भीड़ की चिंता थी, यहूदा को, वो भी वही था, लेकिन परंतु इसलिए कि वो चोर था और उसके पास उसकी थैली रहती थी और उसमें से जो कुछ डाला जाता था वो निकाल लेता था। तो ये अवगुण कहना चाहिए यहूदा में था। साथ साथ चल रहा है यीशु मसीह की, आज भी हमारे संग ऐसे कई लोग हैं, साथ साथ चल रहे हैं, लेकिन है अंदर बहुत सारी बातें, यहूदा इस्करियोती की तरह छिपा के रखकर, चोरी करके, हर चीज की चोरी। मलाकी में तो बहुत सारी बातों को लिख दिया है। तो इस रीति से यहूदा कुछ हेल्प नहीं करता है कि हाँ प्रभु मेरे पास तो है पैसे, इसको ले लीजिए, काम आ जाएगा, देख लीजिए, कर लीजिए। नहीं, वो अपना थैली को पकड़ के रखा रहता है। तो प्रभु यीशु मसीह तो वहां पर काम करते हैं, और उसके बाद उसको लेकर के, बच्चे से लेकर के, उस लड़के से लेकर के रोटियां ले और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी, और वैसे ही मछलियों में से जितनी वे चाहते थे बांट दिया। तो इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह वो काम करते हैं, और जो आश्चर्य कर्म वो करते हैं उसको लोग देख करके कहते हैं कि यही भविष्यवक्ता है। अब देखिए, इतनी बड़ी भीड़, चेले भी साथ में, सब कुछ देख लिए, 5,000 से ज्यादा लोगों को खिला दिए, क्योंकि पुरुष थे वहां पर और स्त्रियां भी रही होंगी। और इतनी बड़ी बात को देखकर, आश्चर्य कर्म को देखकर, भोजन खा के तृप्त हो करके बच गई रोटियां उसको उठाकर, मछलियों को भी 12 टोकरी उठाए, ये सब देख करके क्या कह रहे हैं,
कि भविष्यवक्ता जो जगत में आने वाला था निश्चय यही है। एक बात और देखेंगे यहीं पर कि प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं, 11 में धन्यवाद लेकर बैठने वालों को बांटी, लेकिन एक जगह मत्ती में लिखा हुआ है कि वो लेते हैं उसको रोटी को और चेलों को देते हैं कि बांटने के लिए, है ना। तो उनको बोलते हैं कि अब तुम बांटो। तो जब तक हमको प्रभु की ओर से नहीं मिलेगा, उसके हाथ से हम दूसरों को नहीं बांट सकते। यदि मुझको प्रभु यीशु मसीह के पास से जो वचन मिला, जो मुझको सीख मिली, जो मैं ग्रहण करी, जो मेरे को इस वचन से भोजन मिला आत्मिक रीति से उन्नति करने के लिए, आत्मिक रीति से बलवंत होने के लिए, तो मैं उस भोजन को दूसरों को भी बांट सकती हूँ। लेकिन कब? जब मेरे को प्रभु मेरे को देंगे तब। प्रभु तो दे दिए, हाथ में ले लिए, धन्यवाद लिए 5 रोटी 2 मछली को, और जैसे ही वो परमेश्वर पिता को धन्यवाद दिए, वो मल्टीप्लाई हो गया और चेलों को दिए। तो जब मैं प्रभु के हाथ से पाऊंगी कुछ भी, तो वचन जो ये आत्मिक भोजन है ना, ये वचन जो आत्मिक भोजन है। क्यों? क्योंकि पत्ती 4 में भी प्रभु यीशु मसीह को जब शैतान परखने के लिए आता है, तो पत्थर को रोटी बना दे बोलता है। उसको मालूम रहता है भूख लगी तो पत्थर को रोटी बना दे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह सीधा आत्मिक भूख के बारे में बता देते हैं कि परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन से जीवित रहेगा। वो शरीर की बातों पे की बात को मन लगा के बोलते ही नहीं है। तीनों जो परीक्षाएं होती हैं, तीनों में वो आत्मिक रीति से आत्मा की बातों को कह देते हैं वो। तो इस रीति से इस बात को भी सीखने का है कि जब मेरे को प्रभु देंगे, तब मैं उसको दूसरों को बांट सकती हूँ। तब वो चेलों को देते हैं कि बोलते हैं कि अब तुम इसको बांट दो, और वो चीज क्या होती है? आशीषित होती है। तो इस प्रकार से लोग देखते हैं और सोच बोलने लगते हैं कि जगत में आने वाला था निश्चय यही है भविष्यवक्ता। और उसके बाद वो लोग क्या कर रहे थे? राजा बनाना चाह रहे थे। ये लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन उसको यही संसार में रह करके उसको राजा बनाने की इच्छा हो गई उनकी। अरे ये तो बहुत अच्छा काम करते हैं, ये तो अच्छा से खिलाते हैं, और हमेशा इतने 1000 लोगों को खिला दिए। तो इसलिए उसको राजा बनाने के लिए पकड़ना चाहते थे, लिखा है, पर पहाड़ पर अकेला चला गया। अब एक बात और सीखने के लिए है, मतलब ये प्रभु वचन पढ़ते जा रही हूँ और बताते जा रहे कि मुझको भीड़ से अलग हो जाना है। मेरे को किसी की वाहवाही नहीं चाहिए, किसी की प्रशंसा नहीं चाहिए, कोई मेरे को कुछ पद दे, ये नहीं है मेरे लिए। मेरे लिए तो है कि मैं प्रभु यीशु मसीह को कैसे भी करके पाऊं, पौलुस की तरह, कि मैं उसको पकड़ लूं जो मेरे लिए जिसने अपनी जान दी। मैं उसको इतना ज्यादा प्यार करने लगूं कि उसका जीवन मेरे अंदर होने पाए, उसका स्वरूप उसकी समानता में बनने पाऊं। बस मेरी एक ही इच्छा है। तो कोई मेरे को प्रसिद्ध करना चाह रहा है, या कोई मेरी प्रशंसा करना चाह रहा है, या कोई मेरे को उपलब्धि देना चाह रहा है, या कोई मेरे को पद देना चाह रहा है, नहीं। यीशु मसीह को बिल्कुल ये गवारा ही नहीं। वो भीड़ से बिल्कुल अलग हो गए, जान गए कि ये मेरे को पकड़ना चाह रहे, राजा बनाने के लिए। लिखा है, यह जानकर प्रभु यीशु मसीह को पता चल गया कि ये मेरे को अब क्या करने जा रहे हैं, राजा बनाने। और लिखा है कि वो जानते थे कि मनुष्य के मन में क्या है, इसलिए वो कभी विश्वास करते ही नहीं थे। तो इसलिए वो जानकर कि मुझे राजा बनाने के लिए आगे पकड़ना चाह रहे, वो पहाड़ पर अकेले चले गए। उनको कुछ ये नहीं कि तुम आओ, बहुत अच्छी बात है, अरे आई भीड़, जैसे आजकल देखते हैं बहुत सारे हैं जो लोग भीड़ चाहते हैं। कई कई जगहों में तो पैसे देकर के बुला लेते हैं कि भाई आप लोग आना, वहां पर ये मीटिंग चलेगी, ऐसा है वो है। कई लोग उसका सीट का बुकिंग करने के लिए पैसे दे के रखे रहते हैं। मतलब सीट को बेचते भी हैं कि फ्रंट लाइन का ये रहेगा, सेकंड का ये, थर्ड का ये, ऐसे ऐसे बिजनेस बना के रखते हैं। तो कई लोग अपनी प्रसिद्धि चाहते हैं कि लोग मेरे को जाने,
लेकिन प्रभु यीशु मसीह एक दिन बोल देंगे मैं तुमको नहीं जानता। इसलिए प्रभु यीशु मसीह सीधा अकेले हो जाते। तो हमारे लिए भी सीख है, हमको भीड़ से अलग होना ही है, नहीं जुटना है। हो गया काम, मेरे को प्रार्थना करना था कर दिया, मेरे को तुम्हारे लिए ये करना था कर दिए, मैं तुम्हारी आवश्यकता को पूरी करना था हो गया। अब मैं बैठ के तुम्हारे साथ ही अभी मैं ये करूं, गप मारूं या कुछ दूसरी बातें करूं बैठ की, ये नहीं, मैं हटूं वहां से, अलग हो जाऊं। और मुझको क्या करना है, प्रभु की संगति के लिए चले जाना है। जो काम था मैंने कर दिया, लेकिन अब मेरा काम खत्म, अब मैं जा रहा हूँ। अब ये प्रभु यीशु मसीह के जीवन से सीखने के लिए है कि वो भीड़ से अलग होकर के चले जाते हैं पहाड़ पर, काहे के लिए, प्रार्थना करने के लिए पिता के पास। और उसके बाद वो बातें हुई जो हम लोग अभी वो कर रहे थे, उसमें लूका से देख रहे थे। और यहाँ पर जो लिखा हुआ है, एक और अच्छी बात कि ये तो हम लोग सब जान रहे हैं ना, वहां पर लहरें उठी और ये सब हुआ, संध्या हुई, सब हम लोग अभी पढ़ लिए थे। 19 में लिखा है, सो जब वे खेते खेते 3-4 मील के लगभग, यहाँ पर और थोड़ा डिटेल से दिया है, उन्होंने यीशु को झील पर चलते और नाव के निकट आते देखा और उसने कहा मैं हूं, डरो मत। सो वे उसे नाव पर चढ़ा लेने के लिए तैयार हुए और तुरंत वह नाव उस स्थान पर जा पहुंची जहां वह जाते थे। फिर एक बात और सीखने को मिल रहा है यहाँ पर, जब तक वो लोग अकेले थे, 4 मील तक गए, खेते खेते घबरा के, कितने तकलीफ से, आंधी हो रही, लहरें उठ रही, सब कुछ हो रहा, अंधेरा हो गया, लिखा है साथ में बीच में, उस समय अंधेरा हो गया था और यीशु मसीह अभी तक उनके पास नहीं आया था। क्यों? क्योंकि वो तो पहाड़ पे अपना प्रार्थना कर रहे थे। तो ये लोग डर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है उनके सामने, घबरा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लेकिन वो जब उनके पास आए, उन्होंने देखा, जब उसको, है ना, प्रभु यीशु मसीह तो हम लोग पढ़े अभी कि उसने देखा वहां पर, और यहाँ पर जब उन्होंने देखा कि आ रहे हैं करके, तो उनसे कह रहे कि मैं हूं, डरो मत। और वो उसे नाव पर चढ़ाने के तैयार हुए। यदि हमारे जीवन की नाव पर यदि यीशु मसीह नहीं है ना, यदि नहीं है और हम अपने प्रयास से खींच तान के चले जा रहे हैं, प्रभु को भूल गए, हम ऐसा कर लेते हैं वैसा कर लेते हैं, वो आपको कुछ नहीं होने वाला। आप काम कर करके, प्रयास कर करके, तकलीफ उठा उठा करके अपने आप को थका डालेंगे और हासिल कुछ नहीं होने वाला। लेकिन जैसे ही वे लोग यीशु मसीह को नाव पर चढ़ाए, नाव उस स्थान पर जा पहुंचे जहां वो जाना चाहते थे, जहां वो जाते थे। इतनी अच्छी बात, यदि मेरे साथ पूरे समय मैं प्रभु को इनवाइट करके रखे रहूं अपने पास कि प्रभु आप मेरे साथ रहिए, हाँ मैं अब ये काम करने जा रही हूँ, आप मेरे साथ रहिए, मैं किचन में जा रही हूँ मेरे साथ रहिए, मैं बाजार जा रही हूँ मेरे साथ रहिए, मेरे संग संग चलिए, मैं मार्केट जा रही हूँ, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, मैं डॉक्टर को दिखाने जा रही हूँ, हर जगह यदि मैं उनको अपने साथ रखे रहूं, ये नहीं कि मैं सुबह प्रार्थना कर ली खत्म हो गया, नहीं, लेकिन उसकी उपस्थिति का एहसास करके जब मैं प्रार्थना कर करके उनको अपने संग लेके चल रही हूँ, पवित्र आत्मा तो है ही, और प्रभु को भी मैं यदि कर रही हूँ पूरे समय, तो कितनी अच्छी बात सीखने के लिए है। सो उसे नाव पर चढ़ा लेने के लिए तैयार हुए और तुरंत, देर भी नहीं हुई, कब से वो लोग जा रहे हैं, 4 मील, 3-4 मील चले गए, निकल गए, परंतु पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनका अपना प्रयास था, यीशु मसीह नाव पर थे ही नहीं। लेकिन जैसे ही उन लोग उसको चढ़ा लेने के लिए तैयार हो गए, तो लिखा तुरंत वह नाव उस स्थान पर जा पहुंची जहां वो जाते थे। तो बहुत सारी बातें इसमें सीखने को अपने को मिलते चली जा रही हैं कि हमको प्रभु को अपने इस नाव में, इस अपने जीवन में पूरे समय रखना है, ताकि हमारी नाव सही में उस दिशा में चलती रहे, उस मार्ग में चलती रहे जिसमें को प्रभु हमको ले जाना चाहते हैं। अब यहाँ पर देखिए कितनी अद्भुत बात, 22 में दूसरे दिन, ये तो बीत गया एक दिन, दूसरे दिन उस भीड़ ने जो झील के पार खड़ी थी यह देखा कि वहां एक को छोड़कर और कोई छोटी नाव न थी,
और यीशु अपने चेलों के साथ उस नाव पर न चढ़ा, परंतु केवल उसके चेले चले गए थे। तो भी और छोटी नावें तिब्रियास से उस जगह के निकट आईं जहां उन्होंने प्रभु के धन्यवाद करने के बाद रोटी खाई थी। अब ये भीड़ क्या कर रही है? आश्चर्य कर्म देख ली, पीछे पीछे चली गई, खा लिए, सब कुछ हो गया। फिर दूसरे दिन ये भीड़ कौन? यीशु मसीह को खोजते हुए चली जा रही है। और यहाँ पर लिखा है प्रभु के धन्यवाद करने के बाद रोटी खाई थी। वहां पर वो लोग देख रहे हैं। सो जब भीड़ ने देखा यहाँ ना यीशु है और ना उसके चेले, तो एक बात फिर से, एक बात को अपने को सीखने को है यहाँ पर कि कहीं मैं उसी भीड़ में तो नहीं, कि मैं सच में चेली हूँ, चेला हूँ, है ना, उसकी चेला हूँ, चेले बन करके हूँ कि नहीं, कि उसके संग संग हूँ, कि ऐसी इस भीड़ के साथ हूँ। एक दिन उसके साथ थे और दूसरे दिन फिर उसको खोजने के लिए चले आ रहे हैं वो लोग। और क्या हुआ? वे छोटी छोटी नावों पर चढ़ के यीशु को ढूंढते हुए कफरनहूम को पहुंचे। अब इनकी नियत देख लीजिए, ये क्या सोच करके आ रहे हैं, क्योंकि इन लोग एक दिन पहले क्या किए हैं, खाए हैं मस्त, इतना अच्छा बढ़िया, 5 रोटी 2 मछली को बढ़ा के यीशु मसीह ऐसा कर दिए। चलो 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 उसी के पीछे चलते हैं, वो बहुत अच्छा है, वो बढ़िया काम करते हैं। और वहां पर ढूंढते ढूंढते कफरनहूम को पहुंच गए, तिब्रियास वहां से, और झील के पार उससे मिलकर कहा। अब उनको यीशु मसीह मिल गए। हे रब्बी, तू यहाँ कब आया? और यीशु ने क्या उत्तर दिया? बोल सकते थे ना कि मैं आया आया हूँ, अभी रात भर ऐसा हो गया था तो मैं सुबह आ गया तो ऐसे हो गया, नहीं, या तुमको क्या करना है, ऐसा भी बोल सकते थे। परंतु वो सीधा सीधा क्या बोलते हैं? मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने अचंभित काम देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। प्रभु यीशु मसीह मन की बात को जानते हैं। ये भीड़ एक दिन पहले इतना रोटी मछली खाई है, तो इन लोग मेरे को ढूंढते हुए इसलिए नहीं आए कि मेरे वचन को सुने जो मैं कहने मैं कहता हूँ, लेकिन ये लोग मेरे को इसलिए ढूंढ रहे हैं, तुम लोग इसलिए ढूंढ रहे हो कि तुमने अचंभा काम देखे, इसलिए नहीं ढूंढ रहे, परंतु तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। तुम शरीर की चिंता करते हो, शरीर की बातों पे मन लगाते हो, शरीर के लिए तुम्हारा प्रयत्न रहता है, शरीर के लिए तुम सोचते रहते हो, शरीर को तुमने अपना बना लिया है मकसद, बस इसलिए तुम मेरे को देखे कि ये तो बहुत अच्छा है। और कह क्या रहे हैं 14 में? भविष्यद्वक्ता है जो जगत में आने वाला, यही है, इतना बड़ा उसके लिए बोल रहे हैं, जो आश्चर्य कर्म प्रभु यीशु मसीह ने किया, परंतु वो आश्चर्य कर्म के कारण से नहीं आए। वो तो बोल रहे हैं यीशु मसीह, नहीं ढूंढ रहे तुम लोग कि मैंने आश्चर्य कर्म किया, इससे तुम विश्वास कर लो मेरे ऊपर, मेरे पीछे आओ, मेरे वचन सुनो, ये तुम्हारे अंदर है ही नहीं। तुम तो ऐसी भीड़ के में शामिल हुए कि बस तुमको कुछ, तुम्हारी इच्छा के अनुसार कुछ हो जाए, उसके बाद खत्म। आजकल कई ऐसे लोग हैं, आ जाते हैं, हम कई प्रार्थना विषय देते हैं, प्रार्थना कर देते हैं, अच्छे हो जाते हैं, हमको पता ही नहीं रहता है। और मैं कई बार सोचती रहती हूँ, अरे मेरे को बाद में जब पता चलता है, अरे मैं तो नहीं मालूम, मेरे को तो, मैं तो प्रार्थना ही कर रही हूँ अभी, नहीं वो तो ऐसा कर लिए, वो तो ऐसा हो गया, अरे मेरे को बोली कोई तो धन्यवाद की बात भी नहीं बताए, तो प्रार्थना तो करवा लिए पर धन्यवाद भी दे दिए, वही 10 कोड़ी की तरह। क्या 9 नहीं हुए चंगे? एक ही आता है, वो बोलता है धन्यवाद देने के लिए प्रभु, बस दंडवत करके। तो ऐसा ही होता है। तो लोग क्या करते हैं, केवल यीशु मसीह को एक चमत्कारी बाबा जैसा, या आश्चर्य कर्म, या रोटी खिलाने वाला, या चंगा करने वाला, बस यहीं तक सीमित रख करके उसको इतना छोटा बना दिए हैं कि उसकी जो महानता है, उसका जो पराक्रमी परमेश्वर जो है, क्या वो स्वर्ग और पृथ्वी और नीचे सारी बातों वस्तुओं को बनाने वाला, उसको इतने छोटे से रूप में बदल करके उसको इतने ही समझते हैं रोटी खिलाने वाला। हमारा पेट भर देगा, हमारी इच्छा पूरी कर दे, हमारी नौकरी दिला दे, हमको हमारा मकान बना दे, मेरी लड़की उधर चली जाए, मेरा बच्चा बाहर चला जाए पढ़ने के लिए, उसका वीसा क्लियर हो जाए, फॉरेन चल दे, अच्छा कमाने लग जाए, मेरा खेत मेरे को खरीदना इतना मिल जाए, बस ये सब के लिए ही प्रभु के पास प्रार्थना करने के लिए आ जाते हैं। लेकिन इन लोग इसलिए नहीं आ रहे, इन लोग भी अपने ही जीवन में रोटियां खाकर खाकर तृप्त होने के लिए आ रहे हैं।
अब इसलिए प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, नाशमान भोजन के लिए परिश्रम मत करो, ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है। प्रभु यही चाह रहे थे कि ये लोग समझें कि मैं जो आया हूं, मैं इस भोजन के लिए नहीं, इस भोजन के लिए नहीं, शरीर के भोजन के लिए नहीं। इसलिए तो प्रभु ने दुष्ट को उसी दिन कह दिया कि परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन से जीवित रहेगा, इस रोटी से नहीं। तो यहाँ पर बोल रहे नाशमान भोजन के लिए परिश्रम मत करो। क्यों तुम मेरे को ढूंढ रहे हो, इतने दूर से आ रहे हो मेरे को खोजते हुए, केवल अपना रोटी खाने के लिए, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक। ये वचन जो है अनंत जीवन के लिए भोजन है मेरे लिए। मेरे को इसी अनंत जीवन की बातों को क्या करना, इसी में खोजना है, इसी में मेरे को ढूंढना है, तभी तो मैं शरीर पे नहीं आत्मा में मन लगाऊंगी। और इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है मत्ती 6:25 में पढ़ना चाहूंगी। मत्ती 6:25, वहां पे प्रभु क्या कहते हैं, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए क्या पहनेंगे। तो इसलिए वो पहले से ही बोल दिए हैं कि अपने शरीर की चिंता मत करना। और प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि मेरी बातें जो हैं वो शारीरिक नहीं परंतु आत्मा की हैं, आत्मिक है, और जीवन देने वाली, जीवन भी है और आत्मा भी है। मेरी बातें जो जीवन देने वाली है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा जिसे, क्योंकि उसके पास ही वो अनंत जीवन का देने का अधिकार है, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप कर दी है। तो केवल प्रभु यीशु मसीह है जिनके पास अनंत जीवन है, वो क्योंकि हमारे लिए क्रूस पे मारे गए, गाड़े गए और जी उठे। तो केवल अनंत जीवन, अनंत का जीवन प्रभु यीशु मसीह पर। इसलिए तो यूहन्ना 3:16 हम लोग सब जानते हैं, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा, अनंत का। तो इस भोजन के लिए तुम प्रयत्न करो बोल रहे हैं। फिर उन लोग बोलते हैं, तो उन्होंने उससे कहा 28 में, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें। अब उन लोग थोड़ा सा हट के क्या बोल रहे हैं, अब हमको बता दे कि हम परमेश्वर के कार्य करने के लिए क्या करें। प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा विश्वास करो। मतलब मैं जो परमेश्वर की ओर से आया हूं ना, तो तुम उस पर विश्वास करो, मेरे मेरे वचन पर, मैं जो बताता हूँ मेरे ऊपर विश्वास करो, मेरी बातों पर विश्वास करो, मेरे वचन की प्रतीति करो। अब 30 में बोलते हैं भीड़ लोग, तब उन्होंने उससे कहा, फिर तू कौन सा चिन्ह दिखाता है कि हम उसे देखकर तेरी प्रतीति करें। तो कौन सा काम दिखाता है, इनकी आंखें अंधी थी क्या। अभी एक दिन पहले वो इतने लोगों को खिलाए 5 रोटी 2 मछली से, इन्होंने कहा कि ये तो भविष्यद्वक्ता लग रहा है, जगत में आने वाला आश्चर्य कर्म कर दिखा रहा है, राजा बनाना चाह रहे थे, उसके पीछे पीछे चले आए दूसरे दिन खोजते खाजते हैं। और उसके बाद उनकी मन की बात को जब प्रभु बता दे रहे हैं, अब इन लोग फिर से पलट के बोलते हैं, फिर तू कौन सा चिन्ह दिखाता है। अरे एक ही दिन पहले तो मैंने तुमको चिन्ह दिखाया और तुमने विश्वास ही नहीं किया। क्यों? क्योंकि तुम्हारा मन तो शरीर पे। बोलते तू कौन सा काम दिखाता है, तुमने काम देखा नहीं क्या मेरा। पीछे 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 भीड़ चली जा रही है। यही बात मेरे जीवन के लिए, मैं भीड़ में तो नहीं शामिल हूँ, कि वाकई में अलग भीड़ से हट करके मैं प्रभु के पीछे चल रही हूँ, अनंत की बातों को ग्रहण कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, कि मैं भी शरीर की बातों के लिए इसको प्रभु को इनवाइट करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि मेरे को ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये हो जाए, जो है सब कुछ यही मेरे को हो जाए। तो इन लोग को बात को देखिए, उन लोग बोल रहे हैं कि कौन सा चिन्ह दिखाता है। वो चिन्ह एक दिन पहले हुआ तो अब भी छुआ है, उसको भूल गए, और कह रहे हैं तेरी प्रतीति करें उसको देख के। तो तुम क्या अभी क्या कर रहे थे, अभी तक तुम देखे नहीं थे क्या मैं क्या कर रहा हूँ, तो तुम विश्वास नहीं किए। फिर बोला तू कौन सा काम दिखाता है, अब तुमको तो तुम कैसे अंधे हो, इस प्रकार से एक बात है। अब क्या बोल रहे, देखो पलट रहे हैं उन लोग कितना जल्दी। ये लोग को पूरी बात मालूम है अपने पुराने शास्त्र के अनुसार, हमारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया, जैसा लिखा है कि उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। अब लोग फिर उसी रोटी में आ रहे हैं। इनका
मन में वो बात जा ही नहीं रही है कि प्रभु यीशु मसीह क्या वचन बता रहे हैं, क्या अनंत जीवन के बारे में बता, क्या अविनाशी भोजन के बारे में बता रहे हैं। उनका पल्ले ही नहीं पड़ रहा है। वो लोग बोल रहे कौन सा आश्चर्य कर्म करता है, कौन सा काम दिखा रहा है, कोई चिन्ह दिखा हमको। और फिर क्या बोलते हैं, हमारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया, जैसा लिखा है कि उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। अब यीशु मसीह फिर उन्हीं के अनुसार उत्तर देते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से न दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। फिर वही बात प्रभु यीशु मसीह आत्मा की बात पे चले आ रहे हैं कि मेरा पिता तुम्हें स्वर्ग से सच्ची रोटी मतलब वो अपने आप को बता रहे हैं कि मैं रोटी हूं। तो वो स्वर्ग से, मूसा ने तुम्हें रोटी स्वर्ग से नहीं दी, परंतु मेरा पिता तुमको सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। अब वो तुम्हारे लिए वहां से मैं जो आया हूँ, वहां से मैं रोटी हूँ, जो मैं रोटी हूँ मैं तुमको दे रहा हूँ, वो तुमको दिख नहीं रहा है, न तुम खा रहे हो, न उसके लिए कोई तुम्हारी चाहत है, न लालसा है, न मेरे पीछे आ रहे हो। तुम केवल नाशमान भोजन के लिए आ रहे हो। फिर कह रहे हैं 33, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। तो तुम तो जीवन पाना ही नहीं चाहते, तुम बड़ी भूल में हो, लिख दिया है धर्मशास्त्र में, पवित्र यहीं पे लिखा है 5:29, 39 में, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है मेरी गवाही दे रहा, फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। मैं मनुष्य से आदर नहीं चाहता, परंतु मैं तुम्हें जानता हूं कि तुम में परमेश्वर का प्रेम नहीं। मैं अपने पिता के नाम से आया हूं, तुम मुझे ग्रहण नहीं करते, और यदि कोई और ही नाम से आए तो उसे ग्रहण कर लेते हैं। तो ये पूरी बात को प्रभु वो उसके मन की बातों को बता रहे हैं, और 38 में बोल रहे हैं कि वचन को मन में स्थिर नहीं रखते, क्योंकि जिसे उसने भेजा उसकी प्रतीति नहीं करते। और तुम तो मेरे पर विश्वास ही नहीं कर रहे हो कि मैं परमेश्वर की ओर से है, परमेश्वर मेरे को भेजा है। और पवित्र शास्त्र में तुम खोज रहे हो, लेकिन मेरे पास जीवन पाने के लिए नहीं आते। मैं ही तो अनंत जीवन, मैं ही स्वर्ग से उतर के रोटी देने वाला, मैं ही रोटी हूँ, जीवन की रोटी। लेकिन तुम समझ ही नहीं रहे हो, तुम फिर से वही रोटी में चले जाते हो, अपने शरीर की चिंता में। फिर इसीलिए कह रहे हैं कि उतर कर जगत को जीवन। फिर भी देखिए उनकी समझ नहीं खुल रही है। 34 में क्या बोल रहे हैं, तब उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु ये रोटी हमें सर्वदा दिया कर। वो लोग वही सोच रहे हैं कि ये रोटी से ही हमारा चलेगा जीवन, तो वो रोटी हमको दिया कर। यीशु मसीह फिर बोलते हैं, जीवन की रोटी मैं हूं। अब फिर उनकी बुद्धि को खोलने के लिए बोल रहे हैं, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आएगा वो कभी भूखा नहीं होगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी प्यासा नहीं होगा। और मैंने तुमसे कहा कि तुमने मुझे देख भी लिया है तो अभी विश्वास नहीं करते। जो कुछ पिता मुझे देता वह सब मेरे पास आएगा, उसे मैं कभी नहीं निकालूंगा, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं और अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। और मेरे भेजने वाले की इच्छा यह कि जो कुछ उसने मुझे दिया उनमें से कुछ न खो, परंतु उससे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं। ये सारी बातें वो बता रहे हैं अपने विषय में, लेकिन उनके पल्ले ही नहीं पड़ रहा है। अब क्या हो रहा है, यहूदी जो उनके पीछे पीछे वो लोग भी आ रहे थे, वो लोग कुड़कुड़ा के बोल रहे हैं कि जो रोटी स्वर्ग से उतरी वह मैं हूं, प्रभु यीशु मसीह जो बोल रहे हैं, तो उन पर ये बात के लिए कुड़कुड़ाने लग जाते हैं और बोल रहे ये यूसुफ का पुत्र नहीं। वो लोग क्या, वही जो बातें, कोई यदि अच्छी काम करे तो वही होता है कि अरे इसको तो हम जानते हैं, ये हमारे सामने तो पढ़ा लिखा है, ये क्या सिखाएगा हमको, क्या बताएगा, इसके माता पिता को भी हम जान रहे हैं, फिर ये क्यों बोल रहा है कि स्वर्ग से उतरा हूं। तब यीशु मसीह फिर बोलते हैं, आपस में मत कुड़कुड़ा, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता पिता जिसने मुझे भेजा उसे खींच न ले, और मैं उसको अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। वो सारी बातें पूरी बहुत पूरी बताते बताते आ, समय भी हो रहा है, तो वो कहने लगते हैं कि मैं 47 में 47 में, मैं तुमसे सच सच कहता हूं जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है, जीवन की रोटी मैं हूं। तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए, यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूं, यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा,
और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वो मेरा मांस है। अब उस पर भी कितनी बार ये लोग, ये बिल्कुल समझ में इनकी नहीं, यहूदी लोग भी नहीं समझ पा रहे थे। और आप यूहन्ना 8 में इसको थोड़ा सा पलट के, पन्ने को पलट के देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि 31 में, 30 और 31 को पढ़ती हूँ। वह ये बातें कह ही रहा था कि बहुतेरों ने उस पर विश्वास किया। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उनकी प्रतीति की थी कहा, देखो, प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चलने वाले यहूदी लोग भी प्रतीति कर रहे थे, लेकिन वो लोग भी वचन में बने हुए नहीं थे। इसलिए यहाँ पर 6 अध्याय में भी प्रभु यीशु मसीह जान रहे हैं और उनके मन की बातों को भी यहूदियों के बारे में जान के बोल रहे हैं। उन लोग कुड़कुड़ा रहे हैं, ये कैसे बोल रहा है भाई कि स्वर्ग से उतरा ये जीवन की रोटी है, और स्पष्ट बता रहे हैं कि जो रोटी मेरे में से खाएगा, इस रोटी में से खाएगा, वो सर्वदा जीवित रहेगा, और वो रोटी मैं हूं जो जगत को जीवन देती है करके। और फिर 52 में लिखा है, झगड़ने लग रहे हैं कि ये आदमी, ये मनुष्य क्यों कर हमारा मांस खाने को दे। फिर वही बात शरीर पे फिर ये लोग चले आ रहे हैं। ये प्रभु यीशु मसीह की आत्मा की बातों को समझ ही नहीं रहे हैं, क्योंकि भीड़ में भी वही लोग हैं, और जो यहूदी शास्त्र भी जानते हैं वो लोग भी उन बातों को नहीं समझ रहे हैं। जबकि वो बता रहे हैं, 5 में अभी हम लोग पढ़े हैं कि मैं हूं भाई, मैं हूं, परमेश्वर मेरे को भेजा, तुम्हारे हृदय में वचन जगह नहीं पा रहा है, प्रतीति नहीं करते हो कि मैं परमेश्वर की ओर से आया हूं करके। और इसमें से पूरी बातों को आप लोग जान रहे हैं, 52 से लेके 59 तक, और पूरी बातें अपने विषय में बता देते हैं। जब प्रभु भोज के दिन हम लोग इन वचनों को सुनते भी हैं कि जो मेरा मांस खाता है मेरा लहू पीता अनंत जीवन उसमें है करके, ये सब बातें वो आराधनालय में बोलते हैं। अब 60 में देखिए, इसलिए उसके चेलों में से बहुतों ने यह सुनकर कहा कि यह बात नागवार है, कठिन है, इसे कौन सुन सकता है। आज भी ऐसा ही होता है, न केवल ये बातें, लेकिन बहुत सारी बातें जो आत्मा की बातें रहती हैं वो आ, अंदर उतरती नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूँ, रोमियो 7:14। इसलिए ये आत्मा की बातें मेरे को होती ही नहीं है ग्रहण योग्य, क्योंकि मैं संसारिक शारीरिक, यदि मैं सच में आत्मिक रीति से जीवित हूँ, प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता करके मैंने ग्रहण कर लिया, उसके लहू से छुड़ाई गई, पवित्र आत्मा का दान मुझको मिल गया, पवित्र आत्मा मेरे साथ है, मेरे अंदर है, मेरे संग संग रहता है, तो वो मेरे को ये आत्मा की बातों को सिखाएगा ही। उसका काम ही है कि मुझको पाप से, न्याय से और धार्मिकता से निरुत्तर करे, रोमियो में लिखा हुआ है। तो ये बातें पवित्र आत्मा मेरे को बताएगा कि जो बातें हैं ये प्रभु यीशु मसीह शरीर की बातों के लिए नहीं बोल रहे हैं कि मेरा मांस खाओ मेरा लहू पियो, ऐसा कुछ नहीं है। कि ये सारी बातें अनंत की हैं, अनंत की बातें हैं, अनंत जीवन के लिए, उसी में मेरा अनंत जीवन रहेगा बोलता है, अनंत जीवन उसका है बोल देता है। और इसमें से चेले लोग क्या बोलते हैं, सुन कर कहा, उसकी बातों को सुनने पर भी ये लोग विश्वास नहीं किए। आज बहुत सारे लोग इसी वचन से सुन रहे हैं, बैठ रहे हैं, जा रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन विश्वास नहीं करते हैं। जैसे ही सुन के निकले, अरे ये तो कुछ भी बोलते रहते हैं, जबकि वचन से ही रहता है, लेकिन फिर भी ग्रहण नहीं करते और बोलते ये कठिन है, इसे कौन सुन सकता है। और उसके बाद कुड़कुड़ाने लगते हैं, लिखा है आपस में चेले, फिर बोलते हैं सबको ठोकर लग रही है, ये सारी बातें हो रही है, सब कुछ होता रहता है। लेकिन इसके बाद, और यहीं पर 63 में लिखा है 6 के, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। ये प्रभु यीशु मसीह क्लियर बता रहे हैं कि जितने बातों को तुम करते चले आए अध्याय 6 से लेकर अब तक, लेकिन मैं जो बताना चाह रहा हूँ शरीर से कुछ लाभ नहीं है। मैं आत्मा की बात बता रहा हूँ, मैं आत्मिक बातों को बता रहा हूँ, जीवन की बात को बता रहा हूँ, और जो बात मैं तुमसे कह रहा हूँ वो आत्मा है और जीवन भी है। परंतु तुम में से कितने ऐसे जो विश्वास नहीं करते, क्योंकि यीशु तो पहले ही से जानता था कि जो विश्वास नहीं करते वे कौन है और कौन मुझे पकड़वाएगा। तो ये बातें हैं। और फिर 66, आज
कई लोग यही वचन के कारण, इस वचन के कारण, मतलब जो मैं पढ़ने जा रही हूँ, बैक स्लाइड है, इस पर उसके चेलों में से बहुतेरे उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ न चले। हम ही में से कई लोग चले गए हैं, कई लोग चले गए हैं। बड़ा दुख होता है कि वे लोग कैसे भूल गए कि उस प्रभु ने, रोमी 8:32 में लिखा है कि जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वो उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों कर ना देगा। कितना बड़ा, कितना बड़ा त्याग है, बलिदान है परमेश्वर का। कुछ है क्या हमारी? कुछ भी औकात नहीं, कुछ योग्यता नहीं, कुछ भी नहीं है उसके सामने। लेकिन वो कितना बड़ा प्रेम है उसका, सोच समझ से बढ़कर, कि अपने निज पुत्र को, जिससे वो बहुत प्रेम रखता, उसको भेज करके इतनी गंदी जगह में इतने सालों तक रख करके उसको आखिरी में मार डाला, हमारे लिए मरने दे दिया, कुचल जा ताकि अपना वंश देखे। 53 यशाया में लिखा है 10 में। तो क्या वो लोग भूल गए उसके लहू की कीमत को, ऐसी कि प्रभु यीशु मसीह क्यों मेरे लिए अपनी जान दिया, क्यों मेरे से इतना प्रेम किया, मेरे अंदर क्या काबिलियत थी कि जो मेरे को प्रेम करता, मेरे को बचाता, क्यों ऐसा जीवन देने के लिए उसने कि क्या कुछ मैं उसको दे सकती हूँ? कुछ भी, या दशवंश बोलूं तो दे, दशवंश देने से क्या खुश हो जाएगा? या कुछ अपना कुछ दे दूं तो खुश हो जाएगा? या कोई कोई भी आशीष मेरे को मिल रही है उसमें से कुछ पैसे डाल दूं तो नहीं, कुछ भी नहीं। उसने जान मेरे लिए इसलिए दी कि मैं, मेरी आत्मा बचाई जाए, मैं पाप से छुटकारा पाकर उसके स्वरूप, उसकी समानता में बढ़ने लग जाऊं, और एक दिन आए कि मैं जब ऐसी योग्य बन जाऊं पवित्र आत्मा के द्वारा, तो प्रभु यीशु मसीह जब आए तो पहचान जाएंगे, अरे यही है। और उस दिन पवित्र आत्मा मुझको बताएगा ये है प्रभु यीशु मसीह, वही मेरे को पहचानने में सफलता वही देगा पवित्र आत्मा। जिस प्रकार से रिबका और इसहाक से मिलती है मैदान में, एलियाजर उसको मिला देता है। तो एक ऐसा समय, तो क्या ये लोग चेलों में से बहुत तेरे उल्टे फिर गए, उसके बाद उसके साथ नहीं चले? एक बार भी नहीं सोचे कि अब हम लोग कब से इसके साथ साथ चल रहे हैं, देख रहे हैं, और हमें वचन की बातें बताता था यीशु मसीह। ये नहीं कि खाली आश्चर्य कर्म करते थे, वचन बताते थे, लिखा है वचन सुनाते थे, और उनकी सुन करके उसके बाद चंगाई चंगाई देते थे। तो ये बातें देख कर भी लोग उल्टे फिर गए, आज कई लोग उल्टे फिर गए हैं। वो नहीं आते हैं, वापस नहीं आते हैं वो लोग, उनके अंदर वो आत्मा मर मर गई है। आत्मा मतलब निष्क्रिय हो गई है, कहना चाहिए। मतलब उनके अंदर वो है ही नहीं, बुझ गई आत्मा कि उनको कोई जिलाए। वो कुप्पी में तेल है ही नहीं, वो लोग बेसुध है एकदम, किसमें? संसार की बातों में वहां चले गए। जैसे देमास ने मुझको अप्रिय जानकर संसार को प्रिय जान लिया, छोड़ दिया उसको। तो इसलिए ऐसा, ऐसी दशा नहीं होनी चाहिए मेरी कि उल्टे फिर जाओ, उसके साथ ना चलो। नहीं, मेरे को मेरे प्रभु ने मेरे को जीवन दिया है, अपना लहू बहाया, मैं जान रही हूँ उसकी कीमत, मुझको पता है, मुझको एहसास है। मैं मैं कुछ भी नहीं कर सकती उसके लिए, मैं कैसे गद्दारी करूं उसके लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए? मैं क्यों अपराधी बनूंगी? मैं क्यों उसके लिए अविश्वास योग्यता का जीवन जीऊं? मैं नहीं कर सकती, मैं कभी नहीं कर सकती, मैं कभी उसका इनकार नहीं कर पाऊंगी। ये होना चाहिए। तब यीशु मसीह बोलते हैं उसको कि पतरस, कि तुम लोग भी चले जाना चाहते हो, 12 में से कह रहे हैं। तो वो बोल रहा पतरस की, हाँ प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। और हमने विश्वास कर लिया, जान गए हैं कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। वाकई में ये है बात, कि उसको इस प्रकार से जानना कि परमेश्वर का पवित्र जन प्रभु यीशु मसीह है। ये नहीं कि रोटी खिलाने वाला, शरीर को की भूख मिटाने वाला, हमारी आवश्यकताओं को पूरी करने वाला, या आश्चर्य कर्म देख कर भी बोल रहे हैं कि कौन सा चिन्ह दिखा रहा है तू, हम प्रतीति करें कौन सा काम दिखाता है।
भविष्यवक्ता होगा जगत में आने वाला, नहीं। ये सारी बातों से हटकर इस बात को जाने कि जिसने मेरे लिए अपनी जान दी वो परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है, और अनंत जीवन की बातें तेरे ही पास है। प्रभु हम सबकी सहायता करें। और जो कुछ प्रभु ने बताया, भाई ने बोला, प्रभु का धन्यवाद। भाई विजय भाई के लिए भी धन्यवाद देती हूँ, उन्होंने अवसर दिया। और सारी बातों में मुझे भी आशीष मिली। वाकई में मुझे भी प्रभु के पीछे ही चलना है और कभी उसे उल्टा नहीं फिरना है। तो मैं प्रार्थना करती हूँ, उसके बाद भाई अमन को, बेटे अमन को हाथ में सौंपती हूँ। अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम में आपके पास आती हूँ। हृदय से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि सच में महान है आप परमेश्वर। सच में आप भले हैं। आप ऐसे पिता हैं कि हम अपने मन की बातों को आपको खोलकर कह सकते हैं। आपने ऐसा संबंध प्रभु यीशु मसीह के लहू में होकर के अपने साथ कर लिया है। हमें संकोच नहीं होता, हमें जरा भी घबराहट नहीं होती है। हमको पता है कि केवल 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 प्रभु यीशु मसीह ही हमारे सच्चे सहायक हैं, और वही शरण स्थान है, और हमारे बल है, और आनंद देने वाले वही है, और संकट में भी अति सहज से मिलने वाले सहायक वही है। प्यारे पिता प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं वचन के लिए, पवित्र आत्मा के लिए, जो जिन बातों को आप प्रकट किए हैं आज के दिन में। प्रभु सच में हम भी उस भीड़ में कभी न रहे, हम उन चेलों में कभी न रहे जो नागवार समझते हैं, कठिन बातें हैं, कौन सुन सकता है, हम नहीं सुन सकते, सुन कर नहीं सह सकते, और नहीं हम आपके पीछे चलेंगे, हम तो वापस चले जाएंगे। नहीं प्रभु जी, कभी ये होने ही नहीं पाएगा। क्योंकि प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आपने जो काम किया, जो प्यार किया है, सबसे बड़ी त्याग और बलिदान, अपने लहू, कीमती लहू, और कैसे आपका एक शरीर के एक एक अंग से बहा, वो सब हमें जब याद है प्रभु जी, और जब हम सोचते हैं तो सब मन में बस केवल दर्द भरा रहता है प्रभु। और प्रभु जी, वो प्रेम भर जाता है कि आपने जो काम किया है, जो हमारे लिए जीवन दिया अपना, वो कोई नहीं कर सकता। और केवल यीशु मसीह आप हैं जो हमसे प्यार किए हैं, और इसीलिए आपने अपनी जान दे दी। धन्यवाद हो प्यारे प्रभु कि आप इस रीति से प्यार करते हैं कि मेरा सब कुछ तुम हो, मैं अपनी जान तक तुम्हारे लिए दे रहा, बस तुम मेरे बन जाओ। प्रभु ऐसा कौन प्यार करता है? कोई तो कुछ कुछ दे करके अपना कर लेता, लेकिन आप तो सब कुछ दे करके, आप उस स्वर्गीय राज, स्वर्गीय धन, स्वर्गीय भेद सब दे करके, और अपने आप को दे करके कहते हैं कि केवल बस तुम मेरे बन जाओ। एक छोटी सी चीज आप मांग रहे हैं कि हमारा मन आपका हो जाए, हमारा जीवन आपका हो जाए, बस प्रभु जी। इसलिए सच में प्रभु, ये जीवन, ये मन आपका ही रहे, आपके लिए हम विश्वास योग्य बने रहे, वचन से हमको और सिखाते बताते जाए। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारी सहायता करें, ताकि हम कभी भी डगमगाए ना, हम इधर उधर ना हो, ना हम किसी मनुष्य पर भी भरोसा कभी ना करें, हम आपके पीछे पीछे चले। और एक दिन प्रभु यीशु मसीह, हम आपको पहचानने में सच में सफल होने पाए, और पवित्र आत्मा हमें इस रीति से सजाए, श्रृंगार करे, बनाए, उस दुल्हन की तरह जो कलीसिया आप लेने आ रहे हैं प्रभु जी, ताकि हम उसमें शामिल रहे। तो सारी बातों के लिए धन्यवाद करती हूँ। आपने मेरी सहायता की, मुझे दिखाया मेरे जीवन को। सारी बातों के लिए आपका धन्यवाद। आपको महिमा मिले केवल यीशु मसीह। और जिस प्रकार से यूहन्ना कहते हैं कि अवश्य कि आप बढ़े और अवश्य कि मैं घटूं, प्रभु जी सच में इस जीवन से केवल आपके नाम की महिमा ही होने पाए। सारा आदर, सारा गौरव, सारा जलाल प्रभु यीशु मसीह में आपको देते हुए धन्यवाद से विनती को प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से मांगती हूँ। आमीन।